क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। शमीम बेगम नामी एक खातून और इसकी टीम ने मिलकर गरीब लोगों को, जो मिडिल क्लास के होते हैं, उन्हें लोन दिलाने के बहाने लाखों रुपए का चूना लगाया है और शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर इस पर कई केसेस दर्ज किए गए हैं, लेकिन एक भी पुलिस स्टेशन में इसके पास से गिरफ्तार करके पैसे रिकवरी नहीं किए हैं और ये बाआसानी शमीम सुल्ताना और इसकी टीम जमानत पर रिलीज हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी ये खामोश नहीं बैठी। जिसको ठगी है, चूना लगाई है, फिर उन्हें धमकियां दे रही है। रेशमा सुल्ताना नामी एक खातून जो पिद्दा शाहपुर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में रहती है, जो शमशाबाद में मौजूद है, ये खातून भी इसका शिकार हुई है, जो 17,25,000 रुपए लोन लेके डबल और ट्रिपल लेने के लालच में ये भी पैसे दी है। अब ये पैसे खातून के पास कहां से आए, ये पूछेंगे आप। तो ये खातून इतना गलत काम की है, इनकी प्रॉपर्टी को किसी इंटरेस्ट से पैसे देने वाले के पास रहन रखाया और उसे अपनी प्रॉपर्टी का जीपीए दे दिया, यानी कि सारे हाथ काटकर उसे दे दिए। अब ऐसा बताया जा रहा है कि वो जमीन 50 लाख से 60 लाख रुपए की है। अब ये वाकया हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी कोई इंसाफ नहीं मिला, बल्कि शमीम बेगम सबको डरा धमका रही है और ये कह रही है कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो जान से मार डालूंगी। ये कह रही है, ये हम नहीं, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग कह रही है। और ऐसा भी इसने कहा, अगर कोई मीडिया वाला भी इसे डालेगा तो वो अंजाम के लिए तैयार हो जाए। इसने ऐसा कहा, यानी कि शमीम बेगम ने ऐसा कहा। डीसीपी शमशाबाद को रेशमा सुल्ताना ने सारी तफसीलात फोन पर बताई कि इसे जान से मार देने की धमकी आ रही है और शमीम बेगम, इसके लोगों ने इसे धमकी दिया है और इसके घर के आसपास ये फिर रहे हैं। जैसे ही डीसीपी शमशाबाद को इसकी इत्तला मिली, पिद्दा शाहपुर पुलिस के एसएचओ को इन्होंने ये हुक्म दिया कि उस गुंडा अनासिर खातून पर एक केस दर्ज करें। पिद्दा शाहपुर के एसएचओ साहब ने शमीम बेगम पर एक केस दर्ज कर दिया है। जान से मारने की धमकी देने का एक मुकदमा शमीम बेगम पर दर्ज कर दिया गया है। इसके बाद भी मुझसे भी बात हुई है, मुझे भी कुछ कॉल आए हैं, वो सारे तफसीलात मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने भी इस गरीब को इंसाफ दिलाने की कसम खाई है। इंशाल्लाह मैं रेशमा सुल्ताना को इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तो मीडिया में डालते हमारा पैसा लिया है भाई, मीडिया में डालते हैं, रोड पे डाल के छोड़ते नहीं। हम डालते बराबर। ठीक है डालो, मंजूर है डालो। डाल के कब तक जिंदा रहते देखेंगे, डालो। कोई भी क्या करते, ठीक है चलो, मंजूर है, मेरे को डालो, चलो शुरू करो डालना। तुम मेरे को मारते, तुम्हारा तुम अब मीडिया डालते, तुम नहीं अब मीडिया डालते, तुम अब मीडिया डालते, धूप में से साबुन डाल के फिराती हूँ। अभी नहीं देखे, अभी नहीं देखे क्या भाई, तो अब फिर मीडिया डालते तुम, केस होगा फिर मीडिया डालते। अब डालो मीडिया डालो, खुद को देखेंगे अपन। चलो क्या बोले आप, जानते नहीं, कुछ भी नहीं बोले, उबलाने का कुछ भी नहीं बोले, जिंदा रहते। मीडिया डालो, अब मीडिया डालो, खुद को देखेंगे अब जो होता देखेंगे। आप जिंदा कब तक जिंदा रहते, मीडिया डालो क्या बोले, मीडिया डालो जी, मीडिया डालो, खुद को देखेंगे क्या होता। अरे क्या होता, मैं भी तो वही पूछ रही हूँ, क्या होता। मीडिया कहीं गुदाते हैं, अरे पैसे दियो बोलते, हम केस होगा, पैसे कहीं गुदाते। मेरी बेल हो गई,
अगर खुदा ना खास्ता अब अगर कोई वीडियो आई तो इसका भी अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके जिम्मेदार कोई नहीं रहेंगे, जो वीडियो डाल रहे हैं उन्हें रहेंगे। बस मैं आखिरी और पहली बार बोल रही हूँ, अब तो बोल रही हूँ मैं। यहाँ पे भी मैडम कराते हैं, मैं क्या वो सोच कहीं को बोलूँ मैं। अब वीडियो डालने वालों के जिम्मेदार उन्हें रहेंगे। बस अब तक मेरा पूरा खानदान चलेगा। पीएस को तुम्हारे तरफ से 5 लाख के तरफ से पूरा मेरा घर बर्बाद होगा। मौत हयात अल्लाह के हाथ में है, कफन सर को बन लिए तो है। अगर आपके कोई जरी वीडियो अगर कुछ भी वायरल हुई, एक बात बोल रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर लो। हाँ बात रिकॉर्डिंग कर लो पूरी। हाँ ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ जाएगी। 5 लाख के हाथ से किससे जाना जाने वाले वो अल्लाह का जानता। बात से इतनी इज्जत जा रही तो 5 लाख रुपए रख देना है जी। फिर से हेलो अस्सलाम वालेकुम। जोर से। शमशाबाद से बात कर रही हूँ मैं। रेशमा सुल्ताना नाम है मेरा। जोर से। और हसन नगर के शमीम बेगम, आसिया और फातिमा। जरा जोर से बोलिए। आसिया, शमीम, फातिमा और शबाना मुन्नी नाम है उसका। ये लोग आके मेरे को लोन दिलाने का झांसा दे के मेरे से 17,25,000 लेके गए। 30 अगस्त से मेरे को फिरा रहे लोग, आज देते कल देते। क्या बोल के लिए आपसे पैसे ये 17 लाख? वो तिरुपति मंदिर के पैसे है, ये वो ब्लॉक रहते उसको वाइट करके देना रहता और सब्सिडी लोन ब्लैक मनी रहती बोल के ब्लैक बोले। मनी रहती बोले। हाँ। और मेरे को डुप्लीकेट नोट्स के फोटो बताए, बहुत सारे गड्ढिया रखे हुए थे। ये आपसे ही लिए पैसे नहीं और किसी से भी लिए? नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग आए जो इनको पैसे दे के आज परेशान है। कई लोगों की जाना चले गए, कई बच्चियों की जिंदगियां टूट गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जाना चले गए मतलब? कोई उट्टापल्ली में कोई एक आदमी 15 लोगों के पैसे दिलाने पे वो आदमी अपने आप को फांसी डाल लेके मार दिया बोल के सुनने में आया। इसी की वजह से? इसी की वजह से। और क्या नाम बोले इसका? शमीम और आसिया। हाँ। और एक बच्ची का कल निकाह है बोले तो आज जाके उसका नेकलेस ला लिए। वो बच्ची की शादी बर्बाद हो गई, उसकी अम्मी को हार्ट आ गया। हाँ। ऐसे कई सारे पब्लिक है, चंद्रान गुट्टे के, चिक्कड़पल्ली के, उधर के तकरीबन लोग जो है परेशान है इन लोगों की वजह से। और अभी भी खाली देते देते हमारे को बोले, लेकिन किसी को तो देने का वादा करे ना, दिए ये लोग। हाँ। अब आप ना, अब इससे पहले भी हमारे पास इंटरव्यू दिए थे ना? जी हो, आप पूरी तफसीलात बताए थे आप। जी हो। आपको पैसे देती बोली तो मैं रोक दिया था। जी। क्या बोल रही है आप मीडिया वालों के नहीं? तो इनके वकील साहब है एक शब्बीर हुसैन बोल के। अच्छा। उन्होंने जो है सो शब्बीर हुसैन साहब बोले मेरे पास रखे हुए है 4 कौन लाख है शब्बीर रुपये। हुसैन साहब? ये शब्बीर हुसैन एडवोकेट है उनके। हाँ। ये शब्बीर हुसैन एडवोकेट है उनके। हाँ। 4 लाख रुपए मेरे का रखे हुए बोल के मेरे को वीडियो कॉल करके बताए। हाँ। और 4 जनों के डीडीएन तोड़ा के आपको 1 लाख रुपये हाँ। दे तो मैं। हाँ। आप जो है सो पहले केस उठा लेके आओ बोले। हाँ। पुलिस स्टेशन से केस उठा लो, कॉम्प्रोमाइज लिख के दे दो लेटर। और जो है सो आप ये बोलो केस बुक कराए आप इनके ऊपर? जी हाँ, पिता शाहपुर में केस बुक हुआ। अरेस्ट करे उनको? 5 जनों को करे ये पुलिस वाले, इनको A1 को नहीं करे, शमीम बेगम को। फिर ये क्या कोर्ट से बेल ले ली? हाँ, कोर्ट से 5 महीने के बाद शब्बीर हुसैन साहब गुस्से से बेल दिला दिए गए थे। हाँ। केस मैं नहीं उठा ले रही बोल के। हाँ। फिर दूसरी बात ये है कि पीर का वादा करके उन्होंने हफ्ते के दिन आके वो अब हमारे पास न्यूज वाले तो कितने दिन का टाइम ली थी आपसे? वो 15 दिन का टाइम लिए थे। वो 15 दिन भी गुजर गए। वो औरत देने वाली नहीं होती। हाँ। अब इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए लोगों पे, पूरी गैंग पे। ये आप पैसे कैसा ला के दिए मेरी बहन? मैं घर जीपीए करा के दिए। जीपीए किसके ने कराया आप घर? कृष्णा बोल के उनके साले के नाम पे कराए। उनसे पैसे लेके लोन लेके जी हो। घर का जीपीए करा के पैसे जी दिए? हो, जीपीए करा के पैसे दी। फिर अभी वो कुछ भी नहीं बोल रहे वो पैसों के लिए आपको? नहीं, इंटरेस्ट हो रहा मेरे को, महीने को 25,000 इंटरेस्ट बनो बोल रहे मेरे को। अच्छा। अब या नहीं तो घर पे लोन उठा लेते, घर बेच देते बोल रहे वो लोग मेरे को। इन्हें खाली मेरे मरने के लिए इंतजार करे, लेकिन मेरे को अब देने का उन्होंने क्या करे आपको? फोन करके फोन पे बात करे बोले थे ना थोड़े दिन पहले? हाँ, बात करे, धमकियां दे रहे, मारने क्या बोल के? फिर मीडिया में बोल के तो देखो मैं कैसा जिंदा रहते मैं देखती हूँ। जो मीडिया में डालेंगे मैं उन्हीं जिम्मेदार रहेंगे। वो कॉल रिकॉर्ड अच्छा डालने वाले भी? हाँ, जिम्मेदार रहेंगे। तो उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे ना? मार देंगे उन्हें, जान से मार देने की। न्यूज डाले से वालों को भी? जी हाँ, रिकॉर्डिंग है उनकी। अच्छा। जी। अब
ये रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी हाँ है। ये बताए सर्कल साहब को? नहीं, सर्कल साहब को तो नहीं बताया, सादिक साहब को उनको बताई थी हाँ जी। और गाड़ियाँ कोई नए लोग कभी नहीं सो इतने साल से, लेकिन अब नए लोग इधर नजर आ रहे। कब आ रहे? शाम के टाइम तो हमको खुद सोच रही कि नए लोग कौन है आखिर इधर फिरने वाले कारा लेके। हाँ 4 5 मर्दुए दिख रहे। तो कोई और जा रहे होंगे? नहीं, इसकी वजह से दिख रहे। 15 साल से हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या कर रहे वो लोग? खाली गाड़ियाँ लेके घर के अतराफ घूम रहे, कार लेके वो लेके। अब इससे मेरे को जान का धोखा है, और इसको जो है सो सर्कल साहब को भी मेरी रिक्वेस्ट है, इसको बुला के जो है सो जो करना है कार्रवाई सख्त से सख्त करना। मेरे पैसे में एक और केस बुक हुआ बोल के सुना मैं, आपको धमकी दे रहे बोल के। जी हाँ, केस बुक हुआ परसों? हाँ बुक हुआ। तो पुलिस आपको बराबर मदद कर रही? जी हाँ, पुलिस वाले बिल्कुल मदद कर रहे मेरे को। डीसीपी साहब भी आपको अच्छी बात करे बोले आप? जी हाँ। आपको पुलिस बराबर मदद कर रही? मेरे अब तक तो अब उसको अरेस्ट करने वाले हैं क्या? अरेस्ट करने वाले। FIR कॉपी है आपके ने? जी हाँ है। अभी ये परसों बुक हुआ? परसों केस बुक हुआ, सो FIR कॉपी है। तो आपको पैसे नहीं देते बोल रहे हो? नहीं देते बोल रहे। बोलिए क्या बोलना चाह रहे हो? शमशाबाद के डीसीपी साहब और हमारे पिता शाहपुर के सर्कल साहब से मेरी गुजारिश है, मेरे को बचा लीजिए और मेरे पैसे रिकवर करिए। आपको तो मालूम है सर, मैं घर GPA करा के दी हुई हूँ और मेरे घर में कोई रहने वाले नहीं है। जेल से मेरे बच्चियाँ हैं सर। आपको मेरे घर की हर हालत मालूम है CI साहब को। और जो भी मेरे को धक्का लगेगा तो शमीम बेगम जिम्मेदार रहेंगी इसकी। शमीम नहीं, आपको खतरा है बोल के कैसा मालूम हुआ? नहीं, उन्होंने धमकियां दे रहे, उन्होंने रौडी से उन्होंने मर्डर करे हुए उनका बेटा। उन्होंने अगर मेरे को कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार है। नहीं, यहाँ पे आके आपसे बात करे हम लोग? नहीं, फोन कर रहे, धमकियां दे रहे, आके मार देती हूँ बोल के बोल रहे, चाकू पुरो देती हूँ बोल रहे। आप वो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते। बोलिए। यहाँ पर रोज नए लोगों घर के तरफ फिर रहे लोग, कारा लेके गाड़ियाँ लेके। लोगों से मेरे को डर हो रहा कि तो आपके नहीं आ रहे बोल के क्या मालूम? नहीं, ये आज तक कभी नहीं हुआ 15 साल से ऐसा। अच्छा, अभी फर्स्ट टाइम है कि नए गाड़ियाँ रात के जैसा शाम होते ही जैसे राउंड हो रहे गाड़ी। एक जने रह रहे कार में? नहीं कोई 4 5 जने रह रहे, मैं देख रही हूँ भी। और मेरे को इन लोगों से बहुत डर लग रहा है। अगर मेरे को कुछ हुआ तो शमीम बेगम के जो बेटे हैं रौडीज, उनको शूट का ऑर्डर देना डीसीपी साहब से मेरी गुजारिश है। बोलिए। पिता शाहपुर के CI साहब और हमारे DCP साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरी जान को धोखा है और बहुत सारा डरे हुए हम लोग जंगल में हैं। हमारी मदद कीजिए सर, और हमारी जान को धोखा है। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581 987 528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।